नीला देवी एक प्रतिष्ठित गुजराती राजघराने से थीं। गुजरात के एक रईस और शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली नीला ने शम्मी कपूर से शादी कर कभी मां नहीं बनने का फैसला लेकर सभी को हैरान कर दिया था। उन्होंने शम्मी कपूर के पहली पत्नी के बच्चों के पालन पोषण में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। नीला देवी पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी थीं और एक सुसंस्कृति, परंपरागत लेकिन नए जमाने की सोच वाली महिला मानी जाती थी। राजघराने से आई कपूर खानदान की ये बहू शम्मी कपूर के जीवन में तब आई जब गीता बाली की अचानक मौत के बाद वो और उनके दोनों बच्चे पूरी तरह से टूट चुके थे। नीला देवी ने आकर उनके जीवन में फिर से हरियाली भर दी। बॉलीवुड में कपूर खानदान की इमेज हमेशा ही खास रही है। पृथ्वीराज कपूर के बाद राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर ने इस विरासत को कायम रखा और इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया। शम्मी कपूर की पहली शादी मशहूर एक्ट्रेस गीता बाली के साथ हुई थी। इस शादी से उनके 2 बच्चे भी थे। शादी के कुछ सालों बाद अचानक एक बीमारी के चलते गीता बाली ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने का शम्मी कपूर को गहरा सदमा लगा, लेकिन जब नीला देवी उनकी पत्नी बनी तो उन्होंने पूरे कपूर खानदान का दिल जीत लिया था। शम्मी कपूर और गीता बाली के 2 बच्चे, बेटी कंचन और बेटा आदित्य भी है। गीता बाली की मौत के बाद उनकी तो दुनिया ही लुट गई थी। शम्मी कपूर के बेटे ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब उनके पिता ने नीला से उन्हें यह कहकर मिलवाया था कि वह उनकी मां है तो उन्हें बहुत बुरा लगा था, लेकिन बाद में उन्होंने दोनों बच्चों को मां की तरह ही प्यार देकर पाला। हालांकि उनके बेटे ने कहा कि वह अपनी मां को कभी भूल नहीं पाए थे। शादी के बाद शम्मी कपूर और नीला देवी की कोई संतान नहीं हुई थी। कहा जाता है कि खुद नीला देवी की ये इच्छा थी कि वह कभी मां नहीं बनेंगी। हालांकि ये नीला के लिए बहुत बड़ा फैसला था। वो चाहती तो वो बच्चे की मां बन सकती थी, लेकिन शम्मी कपूर के बच्चों की खातिर उन्होंने मां न बनने का फैसला किया। सौतेली मां की दुनिया में जो इमेज होती है और दूसरी औरत के टैग को जिस तरह से समाज में बदनाम किया जाता है, इस टैग के साथ ही नीला ने कभी मां न बनने का फैसला लेकर और दोनों बच्चों को मां जैसा प्यार देकर एक मिसाल कायम की थी।